हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बीए थर्ड सेमेस्टर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, यानी बीए थर्ड सेमेस्टर में। अब जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के संबंध में जितने भी जो कॉलेजेस हैं उनके सिलेबस में जो यूनिट नंबर सेकंड और that is a poetry which name is Lotus Eaters, that is written by Alfred Lord Tennyson, which is a Victorian poet, जो एक विक्टोरियन पोइट है। हो सकता है ये पोइट्री राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी लगती हो, एमडीएस यूनिवर्सिटी में भी लगती हो, और आपकी शेखावाटी यूनिवर्सिटी में भी लगती हो, ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी लगती हो। अलग अलग राजस्थान की जितनी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें अलग अलग लगती हो, लेकिन अगर आपका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लोटस ईटर्स आती है तो बात फिर एक ही हो जाती है। तो इससे पहले ये मेरी आज इसकी बी थर्ड सेमेस्टर की सेकंड क्लास है। ओके, तो इसमें लोटस ईटर्स में देयर आर 5 स्टेंजा एंड ईच स्टेंजा हैज 9 लाइन। 5 इसमें पद है और प्रत्येक पद में 9 लाइनें हैं। और आफ्टर दैट देयर इज ए कोरिक सॉन्ग, एक सामूहिक गायन है जिसमें यूलिसिस और जो मैरिनर्स हैं, यूलिसिस और जो सेलर्स हैं, वो बैठकर एक साथ गीत गाते हैं। तो ये हम जो आज पढ़ेंगे ये स्टेंजा फोर्थ है। इससे पहले मैंने 3 स्टेंजा आपको करवा दिए। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूं कि यूलिसिस और उसके साथी ट्रॉय के अंदर जो ट्रॉय का राजकुमार पेरिस है, जो कि हेलन को भगाकर ले गया था, और इसको प्राप्त करने के लिए इथाका का राजा यूलिसिस, जो स्पार्टा का राजा मेनोलिस होता है, उसकी पत्नी होती है हेलन, जिसको वो भगा के ले गया था, उसको प्राप्त करने के लिए इथाका का राजा यूलिसिस और मैरिनर जाते हैं और 10 वर्ष का युद्ध करते हैं। जब वो 10 वर्ष का युद्ध करते हैं तो वो थक कर चूर चूर हो जाते हैं। दे आर टोटली टायर्ड, सो दे कम टू ए प्लेस, और दैट प्लेस इज सिचुएटेड ऑन ए माउंटेन टॉप्स। दैट प्लेस इज कंप्लीटली कवर्ड विद द स्नो। वो स्थान पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, और उस प्रदेश पे जाते हैं तो दैट प्लेस इज नोन एज लोटस ईटर्स लैंड, जो लोटस ईटर्स लैंड के नाम से जाना जाता है। एंड लोटस ईटर्स लैंड हैज आल्सो ए स्पेशल आइडेंटिफिकेशन कि दोज पीपल हु विजिट, दोज पीपल हु कम ऑन दैट लैंड, द पीपल ऑफ लोटस ईटर्स, दे प्रोवाइड, दे गिव a thing which is called lotus. You know, lotus is also an African plant and that is totally filled with the intoxicated, जो completely एक प्रकार से नशे से भरा हुआ होता है। जो भी व्यक्ति इसको खाता है, after having eaten the fruit of lotus, the people, the men and women, they feel like in that place that there is always seemed afternoon। उस स्थान पर हमेशा उसको खाने के बाद में लोगों को दोपहर ही नजर आती है। यानी दे आर टोटली टायर्डनेस, दे आर टोटली वियरीनेस, तो वो पूर्ण तरीके से एक प्रकार से थके हुए होते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। द लोटस ईटर्स कैरीड, लोटस ईटर यानी लोटस ईटर्स का मतलब है कि लोटस खाने वाले लोग जब उनकी जगह, उनके स्थान पर, उस माउंटेन के ऊपर यूलिसिस और उसके मैरिनर उस स्थान पर पहुंचते हैं, तो जैसे हमारे घरों पे मेहमान आते हैं तो हम उनकी मेहमानबाजी करने के लिए हम उनको चाय या नाश्ता या पानी देते हैं। तो लाइक दैट उस माउंटेन के ऊपर जो ये स्थान और उस पे जो रहने वाले जो लोग हैं, जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो रेजिडेंट हैं, तो वो क्या करते हैं। देखिए, द लोटस ईटर्स, लोटस खाने वाले लोग। या खाने वाले लोग का मतलब मैरिनर नहीं है, वो जो लोटस ईटर्स लैंड है, वो जो स्थान है जिसपे लोग रहते हैं, क्योंकि वो लोटस ईटर्स ही खाते हैं। कैरीड लिए हुए होते हैं, इन देयर हैंड्स अपने हाथों में, ब्रांचेस गुच्छे, या ब्रांचेस का मतलब ट्विग भी कह सकते हो, टहनी भी कह सकते हो, शाखा भी कह सकते हो, तो वो अपने हाथों में गुच्छे लिए हुए हैं ऑफ द लोटस प्लांट, यानी लोटस प्लांट का। समझ गए। जिस वक्त यूलिसिस और उसके साथी लोटस ईटर्स लैंड पर पहुंचते हैं तो वो लोटस ईटर्स लैंड के लोग अपने हाथों में लोटस नाम का जो पौधा है, उसकी जो शाखाएं, उसकी टहनियां या उसका गुच्छा लिए हुए अपने हाथों में वो खड़े रहते हैं। और वो जैसे ही यूलिसिस और मैरिनर्स वहां पहुंचते हैं तो उनको वो जो गुच्छा है वो उनको एक एक वन बाय वन दे गिव ईच ऑफ द मैरिनर्स एज वेल एज द यूलिसिस।
वो यूलिसिस को और मैरिनर को वो गुच्छा भेंट करते हैं। लेडन, लेडन का मतलब है फुल ऑफ, जो गुच्छे हैं वो भरे हुए हैं विद फ्रूट्स, फल से एंड फ्लावर, और फूलों से। दे ऑफर्ड, वो ऑफर करते हैं, ऑफर करने का मतलब वो भेंट करते हैं, वो देते हैं। द लोटस फ्रूट, वो लोटस फ्रूट को देते हैं, उस लोटस फल को देते हैं। टू द न्यू कमर्स, नव आगंतुक, यानी नए आने वाले लोगों को। तो यहाँ नए आने वाले लोग कौन है? यहाँ नए आने वाले जो लोग हैं वो यूलिसिस है और उसके मैरिनर है, यानी यूलिसिस और उसके नाविक साथी हैं। बट whoever ate the lotus, लेकिन जो भी व्यक्ति इस लोटस को खाता है, ये एड वर्ब की सेकंड है, जो भी व्यक्ति इस लोटस को खाता है, फेल्ट, जिस भी व्यक्ति ने इस लोटस को खाया उसने फेल्ट किया, FELT, महसूस किया। सो ड्रोजी, ड्रोजी का मतलब वैसे होता है यानी उनिंदा की स्थिति, नींद की स्थिति, एक प्रकार से स्वप्न की स्थिति। जिस भी व्यक्ति ने इस लोटस को खाया उसने एक प्रकार से अपने आप को ऐसे पाया कि मानो कि वो सपने ले रहा है। जिस भी व्यक्ति ने लोटस को खाया तो उसको ऐसे लगा कि उसको नींद आ रही है। ड्रोजी यानी नींद की अवस्था, एंड स्लीपी, ड्रोजी एंड स्लीपी समझ गए? स्लीपी का भी मतलब नींद, ड्रोजी का मतलब यानी नींद की स्थिति में होता है हाफ एलाइव और हाफ स्लीप और हाफ एलाइव, आधा सोया और आधा नींद में। दैट द वॉइसेस ऑफ हिज फेलो, दैट द वॉइसेस, आवाज, ऑफ हिज फेलो, और यूलिसिस के साथियों की जो आवाज है, सीम्ड, यूलिसिस के साथियों की आवाज है वो प्रतीत हो रही है, APPEARED, अपीयर्ड, यूलिसिस और उसके साथियों की आवाज है वो प्रतीत हो रही है वीक, कमजोर। दोस्तों ये एक नियम है, अगर आप कोई भी अफीम या हीरोइन या चरस या भांग या डोडा या पोस्त या चिट्टा, जिस भी शराब का आप इस्तेमाल करेंगे, उसका इस्तेमाल करने के बाद में आपकी जो वॉइस होती है वो उस वॉइस में इतनी, वो वॉइस आपकी एनर्जेटिक नहीं होती, आपकी वॉइस थोड़ी सी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसलिए एवरी पर्सन इज गिवन एडवाइस कि प्लीज डोंट यूज एनी काइंड ऑफ द इंटॉक्सिकेशन, इसलिए किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें, क्योंकि नशे में आप सुप्तावस्था की अवस्था में चले जाते हैं, नशे में आप अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, और नशा इतना खतरनाक होता है कि नशे से आप अपने परिवार को खो देते हैं, नशे से आप अपनी संपत्ति को खो देते हैं, और नशे से आप अपने हेल्थ को खो देते हैं, और नशे से आप अपने जो चाहने वाले हैं उनको खो देते हैं, और नशे से आप खुद दुनिया से चले जाते हैं। प्लीज, आज के युवाओं में देखा जाता है, विशेष रूप से राजस्थान के अंदर जो आज हमारा हनुमानगढ़ और गंगानगर जो उड़ता पंजाब बनता जा रहा है, तो आज हमारे, इसी बीच में मैं बता दूं कि आज हमारे कॉलेज में हनुमानगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीमान अरशद अली साहब आए थे, और उनकी बात आज हमने कॉलेज में सुनी तो रियल में बड़ी शानदार उन्होंने बातें की। मैं एक ऐसा पहला शख्स देखा है कि जो पुलिस लाइन का होकर, जिसने इतनी शानदार इतिहास की किताबों को पढ़ा हो, जितने शानदार इतनी अपनी जो धार्मिक किताबें पढ़ी हो, इतने बहुत ही शानदार उसने मैसेज दिया है। उसने कहा कि आज मुझे जो ड्यूटी मिली है, मैं एक पुलिस अधीक्षक की ड्यूटी पे हूं, अगर मैं एक मुझे झाड़ू की नौकरी करने वाली भी मिलता, या मुझे कोई नौकर की नौकरी मिलती, तो भी मैं उस नौकरी को उसी शिद्दत से करता जिसको मैं आज एक SP के नाते कर रहा हूं। इसलिए प्लीज मेरा युवाओं से आह्वान है कि वो युवा जो अपने माता पिता के सपने संजोकर जो बाहर बैठे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, और अपने माता पिता की खून पसीने की जो गाड़ी कमाई है, प्लीज उस खून पसीने की गाड़ी कमाई को आप नशे में बर्बाद मत कीजिए। जो घर वालों के जो अरमान और जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए प्लीज अवॉइड एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, इसलिए ड्रग्स से प्लीज आप दूर रहें। तो ये लाइन आ गई थी, इसलिए बताना मेरा फर्ज बन जाता है। तो वो नशे का यूज करने के बाद में वो उनकी आवाज वीक है, वीक का मतलब कमजोर, और फीबल का भी मतलब होता है कमजोर, उनकी आवाज अब थोड़ी सी कमजोर हो गई है। किसकी? यूलिसिस की और यूलिसिस के साथियों की, क्योंकि उन्होंने क्या लिया है? उन्होंने नशा लिया है। वो लोटस प्लांट, उसमें नशे का प्लांट है, यानी वो नशे से संबंधित नार्कोटिक प्लांट है। लाइक द वॉइस ऑफ घोस्ट, जैसे भूत और प्रेतात्मा की आवाज होती है। ये लाइंस 28 to 36 जो लाइन है वो टेक्स्ट की लाइन है 28 और 36, उसका मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। यानी वीक एंड फीबल लाइक द वॉइस ऑफ घोस्ट, जैसे भूत की आवाज, क्योंकि भूत की आवाज कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होती, भूत की आवाज इतनी खतरनाक नहीं होती। भूत की आवाज, या किसी को भूत नजर आएगा तो वो थोड़ा सा यानी फुसफुसाहट उसमें मरमरी होगी, एक प्रकार की वो कमजोर और फीबल आवाज होती है। अब देखते हैं हम स्टेंजा 5th, that is the last stage of this point. Having eaten the lotus fruit, लोटस फ्रूट को खाने के बाद, या हैविंग का मतलब
के बाद, ईटन खाने, लोटस पौधे को, लोटस फ्रूट को खाने के बाद द सेलर, वो जो नाविक थे, सेट बैठ गए, डाउन नीचे, ऑन द सैंडी शोर, उस धूल भरे समुद्री किनारे पर वो बैठे। लोटस प्लांट को खाने के बाद वो धूल भरे समुद्री जो किनारा था उसके ऊपर बैठ गए एंड बिगेन टू ड्रीम, और उन सारे के सारे नाविकों ने क्या करना शुरू किया, सपने लेना शुरू किया। और दोस्तों जो लोग नशा करते हैं वो नशा करने के बाद व्यक्ति सपनों की उड़ान भरता है, जब नशा उतर जाता है तब उसको पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति नशे में है, अगर आप ये कहेंगे कि मुझे वो चीज चाहिए, तो वो आपसे कहेगा कि हाँ मैं 1 मिनट में हवाई जहाज बुला सकता हूं, मुझे कोई व्यक्ति याद नहीं है, यानी वो इस प्रकार की इमेजिनेशन करेगा। जब नशा उतर जाएगा तब उसको पता चलेगा कि तू तो टूटी हुई चारपाई में बैठा है, तेरी जो पांव, जो तेरी टांग वो लटक रहे हैं, ये तो उसको बाद में आभास होता है, क्योंकि जब नशे में होता है तो वो एक प्रकार की सपने लेता है। बिगेन टू ड्रीम, उन्होंने सपना लेना शुरू किया ऑफ देयर नेटिव। अब उन्होंने जो सपना लेना शुरू किया वो अपनी नेटिव का सपना लेना शुरू किया। नेटिव का मतलब होता है कि अपनी मातृभूमि, नेटिव का मतलब, क्योंकि वो देखिए वो अपनी जगह से दूर है, वो स्पार्टा से दूर है, वो इथाका से दूर है, जबकि दूसरे देश में है। और कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पे चला जाता है तो निश्चित तौर पे उसको अपनों की तो याद आती है। मान लीजिए आप यहाँ और तैयारी के लिए आप सीकर, कोटा, जयपुर जाते हैं, तो वहां आप जाएंगे तो आपको जिस वक्त आप खाना बनाते हो तो खाना बनाते समय आपको अपनी घर की याद आएगी, क्योंकि घर पे इसी टाइम आपको खाना आपकी मम्मी आपको तैयार करके देती है, और उस खाने के वक्त आप किचन में खुद खाना बनाते हैं तो घर वालों की याद आती है। तो लाइक द सेम वे, क्योंकि ये सारे के सारे नाविक उन्होंने 10 साल का युद्ध लड़ा है, और 10 साल की मित्रों एक ड्यूरेशन, एक बहुत लंबी चौड़ी ड्यूरेशन होती है, एक बहुत लंबी चौड़ी एक अवधि होती है। इस दौरान उनको अपनी मातृभूमि की, अपने बिलवड, अपने चाहने वालों की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की याद आती है, उनके वो सपने लेते हैं। देयर नेटिव आइसलैंड, यानी मूल जो उनकी मातृभूमि है, यहाँ आइसलैंड का मतलब है टापू, अपनी जो मूल मातृभूमि है, उनकी जो जगह है, उनके जो हाउस है, उनका जो घर है, उनकी जो कंट्री है, उनका जो विलेज है, उनकी जो स्ट्रीट है, उनकी याद आती है। देयर वाइफ, अपनी पत्नियों की याद आती है, एंड देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की याद आती है। यानी वो यूलिसिस और उसके साथी जो 10 साल से दूर है और एक इस युद्ध को वो लड़ रहे हैं। 10 साल की अवधि लंबी चौड़ी अवधि होती है, और युद्ध लड़ते लड़ते वो थक चुके हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया। अब जैसे ही वो लोटस को खाते हैं, जैसे उस नशे के पौधे को वो खाते हैं, नशे के पौधे को खाने के बाद में उनको अपनी पत्नियों की और अपने बच्चों की याद आती है। दे नो लॉन्गर फेल्ट इंक्लिड, अब उनकी और कोई इच्छा नहीं है। दे, उनकी, नो लॉन्गर, और ज्यादा, फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, इंक्लिड, डिजायर टू कंटिन्यू देयर वॉयज, अब उन्होंने अपनी जो समुद्री जो यात्रा थी उस यात्रा को और आगे जारी नहीं रखा, अब उनकी समुद्री यात्रा करने की और ज्यादा इच्छा नहीं थी। दे, उनकी, नो लॉन्गर फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, इंक्लिन टू कंटिन्यू देयर वॉयज, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, अब उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा को और ज्यादा आगे जारी रखने का साहस नहीं किया, उनकी और ज्यादा यात्रा करने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने बोला कि अब हमने बहुत ज्यादा यात्राएं कर ली है, अब हम इस यात्रा को यहीं फिनिश करेंगे, वी विल गो नो मोर अहीड, हम आगे नहीं जाएंगे। द वेरी साइड ऑफ द ओशियन, और समुद्र का सेम यही दृश्य है, क्योंकि सामने उनके समुद्र भी है, समुद्र को पार करके आए हैं, समुद्र से वो नाविक चलाते हुए, नाव चलाते हुए पहुंचे उस लोटस ईटर्स लैंड में। तो द वेरी साइड ऑफ द ओशियन, और समुद्र का भी ये सेम दृश्य है, या वेरी का मतलब बहुत नहीं, वेरी का मतलब सेम, समुद्र का ये सेम दृश्य फील्ड भर दिया देन उनको विद द वेरीनेस, समुद्र के दृश्य ने भी उनको थकान से भर दिया है, क्योंकि वो लंबा चौड़ा समुद्र पार करके आए हैं, इसलिए वो थक चुके हैं। अब जैसे भी वो समुद्र की ओर देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं जाएंगे। मान लीजिए आप खेत में काम कर रहे हैं, और खेत में काम करते हैं, जो आपने खेत में काम किया, सुबह खेत में गए, शाम तक आपने खेत में काम किया, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा खेत आपको थकान भरा लगता है, क्योंकि आप थक चुके हैं। इसी प्रकार वो लंबी यात्रा करके एक प्रकार से थक चुके हैं। देन, तब, दे ऑल सेंग, बाद में उन सब ने मिलकर गाया, दैट दे वुड नो लॉन्गर रोम, कि अब वो और आगे नहीं जाएंगे। रोम का मतलब होता है भटकना, रोम का मतलब होता है जाना, रोम का मतलब होता है आगे निकलना। अब उन सब ने मिलकर एक गीत गाया कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। एंड दैट दे वुड नॉट एवन रिटर्न टू देयर आइसलैंड, और इतना तक कह दिया, क्या कहा कि दे, वे, वुड नॉट एवन, एवन का मतलब यहां तक, रिटर्न वापिस लौटना, टू देयर, अपने, आइसलैंड टापू, उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम अपने टापू पे वापस नहीं लौटेंगे, अब हमने अपनी जो मातृभूमि है, जो स्पार्टा है या वो इथाका है, वो स्पार्टा या इथाका की तरफ नहीं जाएंगे। अब स्पार्टा और इथाका की तरफ जाने की उनकी इच्छा
खत्म हो चुकी है। ये इच्छा खत्म किसने की? ये इच्छा उस लोटस को देने की जो नार्कोटिक प्लांट है, जो एक प्रकार का नशे का पौधा है। उन्होंने उस पौधे को खाया और पौधे को खाने के बाद में वो उनके सिर पर अब वो नशा चढ़ के बोल रहा है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि अब हम अपने टापू पर भी नहीं जाएंगे। आइसलैंड होम विच वाज फार अवे, जो उनसे बहुत ज्यादा दूर भी था, बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए वो और आगे ज्यादा नहीं जाना चाहते। अब इसमें आता है इनका कोरिक सॉन्ग यानी समूह गायन, क्योंकि इस कविता में लोटस ईटर्स में 5 स्टेंज है, 5 ही पद है, और 5 पद के बाद में उनका कोरिक सॉन्ग एक सामूहिक गीत है। और वो सामूहिक गीत गाते हैं, कैसे गाते हैं देखिए। लाइन 46 टू 55, देयर इज स्वीट म्यूजिक, एक बहुत ही मधुर गीत होता है हियर यहाँ, म्यूजिक दैट इज सूथिंग, ये जो गीत होता है ये अच्छा लगने वाला होता है, एंड कंफर्टिंग टू द सोल, यानी जो गीत वहां गाया जा रहा है, जो वो गीत गा रहे हैं, जिस टापू पे वो बैठे हैं, जो गीत गा रहे हैं, ये गीत उनकी आत्मा को बहुत अच्छा लगता है, ये आत्मा को आराम देने वाला गीत होता है। यानी उनकी जैसे जैसे मतलब वो उस लोटस को खा रहे हैं, लोटस को खाने के बाद में फिर उनकी आत्मा में सभी प्रकार की टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, वरी, ये सारी की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है और वो गीत उनको बहुत ही प्रिय और मधुर लगता है। Here are cool mosses and isle, यहाँ पर शानदार इस प्रकार की इकाइयां, इस प्रकार की झाड़ियां भी है। यहाँ पे मोजेस झाड़ियां, आइल झाड़ियां, ये एक प्रकार से कैसी झाड़ियां? इस प्रकार की झाड़ियां जो चैन और आराम देने वाली हो। जिस भी झाड़ी को देखते हैं, जिस भी वो काई को देखते हैं, जो भी उनके सामने चीजें नजर आ रही है, हर चीज उनको एक प्रकार की राहत प्रदान करने वाली। एवरीथिंग प्रोवाइड्स देम टू द कूलिंग, सूदिंग एंड कंफर्टिंग, हर चीज उनको एक प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली होती है। ओके, फ्लावर ग्रो, फूल उगते हैं हेयर यहाँ इन द स्ट्रीम, और धाराओं में, नदियों में, झरनों में, जलप्रपात में एक प्रकार से फूल उगते हुए नजर आ रहे हैं। एंड द पॉपी, गांधी जी, पॉपी, पॉपी इज ए काइंड ऑफ ए प्लांट, पॉपी इज ए काइंड ऑफ प्लांट, इट इज ए नार्कोटिक प्लांट, एक प्रकार की जिसको आप कह सकते हो अफीम, नशे का पौधा। ओके, एंड द पॉपी ग्रो, और अफीम का जो पौधा, ये नशे का जो पौधा है, वो उगता हुआ नजर आता है ऑन द हिल साइड, एक दूर पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर इस प्रकार के पौधे हैं, वो उग रहे हैं, खिलते हुए नजर आते हैं। तो ये था लोटस ईटर जो पोइट्री थी उसकी 5 स्टेंजा, और जो कोरिक सॉन्ग में हमने 46 टू 55 लाइन का जिक्र किया। आगे आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको जरूर इससे कोरिक सॉन्ग से रिलेटेड बताऊंगा। इसलिए जो बीए 3rd सेमेस्टर की जो जितने भी जो स्टूडेंट है, प्लीज, क्योंकि बाजार में इसकी बुक नहीं आई है, ध्यान दीजिए, बाजार में बीए 3rd सेमेस्टर की कोई बुक नहीं है, सिलेबस यूनिवर्सिटी ने जारी कर रखा है, लेकिन मेरे पास जो बुक्स बीए की लास्ट ईयर की जो बुक्स पढ़ी है, या लोटस इसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पुरानी किताबें पढ़ी है लाइब्रेरी से, मैं आपको दिखाता चलूं कि मेरे पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें मैंने ये सारी की सारी किताबें, जो इस प्रकार की ये किताबें, यहाँ से मैंने इन चीजों को सिलेक्ट किया है। और जो चीज एक बता सकता हूं कि सिलेक्टेड पॉइंट, पहले आज से 3 और 4 साल पहले जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में बीए 3rd ईयर में ये बुक्स लगती थी, ये जो किताब है, तो इससे मैंने ये मैटर लिया और इससे मैटर लेके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मुझे जो भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, निश्चित तौर पर मैं वो स्टडी मटेरियल लेकर आपके पास हाजिर होऊंगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।